अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रिफ़त नज़ीर। तो आज जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। बहुत आसान टेक्निक है और उन पेशेंट्स के लिए है जो अक्सर हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि उनको हिप के ये अंदर डीप रीजन में पेन होता है। बेसिकली उन्हें भी नहीं पता होता, वो यही कह रहे होते हैं कि कमर का दर्द है, ये कमर का दर्द नहीं है। जब पेशेंट आपको इस लेवल पे आके कहेगा कि मुझे अंदर पेन होती है और वो पेन रेडिएट भी कर रही है, उसके साथ नमनेस भी आ रही है, तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि डायग्नोसिस में उनको शैटिका कहा जाता है। लेकिन शैटिका वो ट्रू शैटिका नहीं होता है। जो शैटिका है वो कमर के मोरों से निकलता है। लेकिन जो ये प्रॉपर एक पॉइंट बता रहा होता है ना पेशेंट हिप रीजन का, ये अंदर डीप पड़ा होता है पिरिफॉर्मस मसल। अब पिरिफॉर्मस मसल का क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा स्टिफ हो जाता है या स्पेस्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो शैटिक नर्व का रूट वहाँ से पास कर रहा होता है वो उसको कंप्रेशन देता है। जब वो उसको कंप्रेस करता है तो वो वही हमें साइन सिम्टम्स आते हैं जो शैटिका में आ रहे होते हैं। लेकिन वो शैटिका ट्रू शैटिका नहीं होता वो, लेकिन वो पिरिफॉर्मस मसल की टाइटनेस की वजह से हमें साइन सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप मिनटों में इस मसल की स्ट्रेचिंग करके अपने आप को पेन फ्री कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको कहीं किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इसको फॉलो करेंगे तो आपको विद इन मिनट्स पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो चलते हैं अपनी टेक्निक की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि कितना आसानी से आप इस पेन को घर में हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपनी उस टेक्निक की तरफ जिससे आप मिनटों में अपने हिप पेन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक बच्चा है, अबू बकर नाम है, 18-19 साल का बच्चा है। सेम इसी तरह इसको हिप में पेन निकला हुआ है। तो ये जो मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी। आप मिनटों में अपनी दर्द को दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बेड पे हमने मुकम्मल तौर पे सीधे लेट जाना है। आपका सर, आपकी कमर और पाँव बिल्कुल स्ट्रेट बेड के साथ लगे होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम ये करेंगे कि बारी बारी हमने दोनों घुटनों को बेंड कर लेना है। जी, दूसरा घुटना भी बेंड कर लें। अच्छा, ये देखें इन्होंने घुटना बेंड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है कि इनको राइट वाले हिप में पेन है तो राइट जो टांग है उसको उन्होंने अपनी लेफ्ट वाली टांग के ऊपर रख देना है। इस तरह से रखना है कि ये देखें, ये हमारे पास फिगर 4 की शेप बन गई है। अब आपके पास फिगर 4 की शेप आ गई है और ये देखें ये इनको पेन है, इसलिए इनको इनकी आवाजें भी निकल रही हैं पेन की वजह से। अब आपने दोनों हाथों से ना अबू बकर अपनी जो लेफ्ट वाली टांग है उसको, हाँ जी, ये थाई से पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। शाबाश। चलें, खींच के रखें, अपनी तरफ खींच के रखें। आपने 10 सेकंड तक इसको खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपने इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रोटेट करना है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप 5 सेकंड के लिए देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह से आपका जो एक मैंने सिंगल टेक्निक बताई थी वो मुकम्मल होती है। इसको आप एक टाइम में 5 दफा रिपीट करेंगे, यानी 5 टाइम आप नर्व की स्ट्रेचिंग करेंगे, पिरिफॉर्मस की स्ट्रेचिंग होगी, जिसके बाद वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने सीधा लेटना है, घुटनों को बेंड करना है, फिगर 4 में आपकी टांग जाएगी, उसको आपने 10 सेकंड मेंटेन करके रखना है और फिर स्लाइड आपने लेफ्ट साइड पे रोटेशन दे देनी है। चल, बस ये आप अप्लाई करके देखिएगा और मुझे आपने फीडबैक देना है कि इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट आया है। थैंक यू।